गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 81 करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है मेरे संग की औरतें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, पिछले भाग में हमने देखा था कि जो लेखिका की दादी जी हैं वो कमरे में होती हैं और बाकी सभी औरतें शादी में बिजी होती हैं और तभी एक चोर वहां पर आ जाता है। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले, कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इससे कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट धर्म संकट के सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजिए और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजिए। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी करे, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया था, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दोनों सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़के होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन करेंगे। चोर किसके कमरे में घुसा था? तर्क के साथ बताइए कि क्या माँ जी ने चोर को पहचान लिया था? चोर ने माँ जी की बात क्यों मानी? माँ जी के बातों का चोर पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका पर उसकी माँ और नानी का क्या प्रभाव पड़ा? आप अपने परिवार की महिला सदस्य से किस प्रकार प्रभावित हैं, सोचिए और सदस्यवार लिखिए। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। चोर किसके कमरे में घुसा था? चोर माँ जी के कमरे में घुसा था। तर्क के साथ बताइए कि क्या माँ जी ने चोर को पहचान लिया था? माँ जी ने चोर को पहचाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने चोर से कपड़ा कसकर बंधे रखियो, तरीके से छानियो, लोटे के मुंह पर कपड़ा बांधने के बारे में कहा था, ना कि चोर के मुंह पर बंधे कपड़े के बारे में। लेकिन चोर की बातें सुनकर उन्हें अनुमान हो गया था कि कोई अनजान व्यक्ति उनके कमरे में घुस गया है। चोर ने माँ जी की बात क्यों मान ली? दादी माँ ने बिल्कुल निडर होकर चोर से पानी लाने को कहा था। चोर को लगा कि दादी माँ ने उसे पहचान लिया था, इसलिए वह घबरा गया, हड़बड़ाहट में पानी लेने चला गया। माँ जी की बातों का चोर पर क्या प्रभाव पड़ा? माँ जी की बातों का चोर पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने चोरी छोड़ दी और खेतीबाड़ी करने लग गया। लेखिका पर उसकी माँ और नानी का क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका ने अपनी माँ से प्रभावित होकर अपने अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजने दी और अपनी नानी से प्रभावित होकर उनके मन में देश की आज़ादी के प्रति लगाव रहा। ओके, तो अभी आप लोगों की गतिविधि है। गतिविधि में जो आपके घर के सदस्य हैं ना, जो महिलाएं हैं, जो मेनली, ठीक है ना, उनके बारे में आपको लिखना है कि आपको उनसे क्या सीखने को मिलता है, आप उनसे कैसे प्रभावित होती हैं। तो देखो, आप लिख सकते हो सदस्यवार कि भाई बहनें हैं, ताई है, चाची है। मैं अपने घर की औरतों से अलग अलग तरीके से प्रभावित हूँ। मेरे घर में मेरी ताई, चाची, माँ, बड़ी बहन है। इन सब में अलग अलग गुण हैं। माँ, ताई और चाची से हमें संस्कार मिलते हैं, मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। और बहनें मुझे आजकल के लिख देना यहाँ पे, आजकल के बाद आजकल के जगत में हो रही गतिविधियों से अवगत कराती रहती हैं। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आज अनअकैडमी पे
आपकी स्पेशल क्लास है। अनअकैडमी पे आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपकी एसएसटी के। देखो हम लोग हिस्ट्री के दोनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। हमने क्लाइमेट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। फिर पिछली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपका हो चुका है, चुनावी राजनीति, ठीक है। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो बच्चे चाहें अटेंड कर सकते हैं। क्लास बिल्कुल फ्री होती है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। पूर्णिमा 10 कोड लगाना होता है। क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, लिंक को क्लिक कीजिएगा। देन अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे जा रहे हैं, तो लॉगिन करना पड़ेगा, फिर पूर्णिमा 10 कोड लगाना है, और उसके बाद आपको जो क्लास लगी हुई है उस पर कर देना है प्रेस नोटिफाई मी, ठीक है। नोटिफाई मी करेंगे तो जैसे ही मैं लाइव आऊँगी, कितने बजे, रात को 8 बजे, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।